सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड होता है, पैरेलली एक दूसरे के। तभी सबका अपना अपना स्विच होता है। जैसे कि फ़ैन, टीवी आप चला रहे हो, उनका अलग अलग स्विच होता है। उनको जैसे आपको टीवी चलाना है तो आप टीवी का स्विच ऑन करेंगे, फ़ैन बंद करना है तो फ़ैन का स्विच बंद करेंगे। सब अलग अलग होता है। तो वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए। और अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी चीज़ तब भी चलती रहेगी। बट सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। इसलिए घरों में जो भी वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिकल वर्क डन है पर यूनिट टाइम। सो पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो 1 वॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड, इसलिए 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो ये होता है 1 वोल्ट। So the power of 1 volt is a rate of working of 1 joule per second. Let's see the formula for calculating electric power. तो जैसा कि हमने अभी देखा, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम इक्वल्स टू वर्क डन। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब हमारा वर्क डन होगा V इंटू आई इंटू टी। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है एंड T टाइम है। सो इस W को हम इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारा पावर इक्वल्स टू आ जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टाइम। तो टाइम को भी हम ऐसे T से डिनोट करते हैं। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे P इक्वल्स टू आ जाएगा V आई। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, पावर इक्वल्स टू वी आई। सो हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आया था P इक्वल्स टू वी आई। इसमें अगर हम ओम्स लॉ लगाएं और V की वैल्यू रखें तो हमारे और भी फॉर्मूलाज निकल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आर आई होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ये हमारा था ओम्स लॉ से, ये आ गया। और हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम डाल देंगे। तो P इक्वल्स टू आर आई इंटू आई, तो ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसमें तो I इक्वल्स टू वी आर, ये वैल्यू हम अगर इसमें रखें P इक्वल्स टू वी आई में, यहाँ पे I की जगह अगर हम V अपॉन आर रख देते हैं तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये होगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एक और फॉर्मूला आ गया हमारा। और पहले भी हमारा एक और फॉर्मूला आ गया था P इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर। तो ऐसे करके आप अलग अलग फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सो ऐसे करके हमें 3 फॉर्मूलाज मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर के। और वो 3 फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, और दूसरा आई स्क्वायर आर, एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में। सो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए हमें ये फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हम एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, फाइंड द पावर कंज्यूम। हमें यहाँ पे पावर निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट केस दे रखा है जिसमें हमें पावर दे रखी है 100 वाट एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दे रखा है
220 वोल्ट। तो इसमें हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो हम P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पावर पता है, वोल्टेज पता है, एंड हमें आर निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर इक्वल्स टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। सो जिसको सॉल्व करके आएगा हमारा आर इक्वल्स टू, जिसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 484 ओम। तो हमारा आर आ गया है 484 ओम। सो जो हमारा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो इतना ही रहेगा रेजिस्टेंस। एंड सेकंड केस में हमें सिर्फ वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट। तो हमें निकालनी है पावर कंज्यूम। सो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 110 होल स्क्वायर एंड अपॉन आर जो है हमारा 484 ओम। सो P की वैल्यू हमारी इसको सॉल्व करके आ रही है 25 वॉट। तो हमारी P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू 25 वॉट। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू W अपॉन T। सो जो ये वर्क डन है ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। हमारा वर्क डन इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। सो अब हम ऊपर वाले रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। सो इस रिलेशन से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमारी एनर्जी आ जाएगी एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी। एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी। तो एनर्जी हमारी इक्वल आ गई पावर इंटू टाइम के। सो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इक्वल्स टू P इंटू टी। सो पावर की यूनिट वॉट लेंगे और टाइम को हम आवर्स में लेंगे। सो हमारी एनर्जी की जो यूनिट है वो आ जाएगी हमारी वॉट आवर। सो 1 वॉट आवर एनर्जी तब कंज्यूम होगी जब हमारी पावर 1 वॉट कंज्यूम हो रही होगी एक आवर में। एक आवर में 1 वॉट कंज्यूम हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे 1 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है जब हमारी पावर 1 वॉट कंज्यूम हो रही होगी 1 आवर में। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर। वो किलोवाट आवर होती है। वॉट एक स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए हम वॉट का यूज़ नहीं करते कमर्शियली। तो कमर्शियली हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसा कि आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स होंगे जिस पे रीडिंग आप देखते हैं उस रीडिंग में नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं ना उनको हम यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर 1200 लिखा है तो हम बोलेंगे 1200 यूनिट्स। सो 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपये है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है
वो 5 रुपये, तो हम 1 यूनिट बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर बोले, एक ही बात है। तो सपोज 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है और हमारी रीडिंग आ रही है 1200, तो 1200 को हम 5 से इंटू कर देंगे और जो आएगा वो हम उतना हमारा बिल आ रहा है तो उतना हमें पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।